जय जिनेन्द्र। दशलक्षण महापर्व चल रहा है और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तम मार्दव धर्म की। मार्दव शब्द मृदोह शब्द से बना है और मृदो शब्द का अर्थ होता है मृदुता, कोमलता। अर्थात हमारे स्वभाव में जैसे क्षमा होनी चाहिए, वैसे ही हमारे स्वभाव में मृदुता भी होनी चाहिए, कोमलता भी होनी चाहिए, सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए। और ये मृदुता ही हमारे जीवन का राज भी होता है। कैसे? एक बार कन्फ्यूशियस, जो कि बहुत बड़े विचारक हुए हैं, उनके शिष्य उनके पास आते हैं, डिसिपल्स उनके पास आते हैं और पूछते हैं लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट क्या है, दीर्घ जीवन का राज क्या है। तो कन्फ्यूशियस उस समय तक बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं। वो अपना मुंह खोलते हैं और अपने शिष्यों से पूछते हैं, अपने स्टूडेंट से पूछते हैं, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है मेरे मुंह में? और बच्चे बोलते हैं, सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें सिर्फ जीभ दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हैं तो उनके मुंह में कोई दांत बाकी नहीं बचे थे। तो कन्फ्यूशियस कहते हैं यही लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट है, यही दीर्घ जीवन का राज है। जो दांत थे वो कठोर थे, इसलिए चले गए। जो जीभ है, जो टंग है, वो सॉफ्ट है, इसलिए बनी हुई है। दांत कठोर थे, बाद में आए थे, फिर भी पहले चले गए। जीभ जन्म से थी, पर फिर भी अंत तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है, वो सॉफ्ट होती है। बस यही हमारे दीर्घ जीवन का राज है। हमारे गुणों को भी अगर हमें जीवित रखना है तो हमारे अंदर की मृदुता, हमारे अंदर की कोमलता हमें बनाए रखनी है। आपने देखा होगा जब बहुत तेज तूफान आता है या नदी में बाढ़ आती है, तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जो झुक जाते हैं, वो उस बाढ़ के पानी को सह जाते हैं, वो तूफान की बड़ी बड़े हवा के झोंकों को सह जाते हैं। लेकिन जो पेड़ तन के खड़े रहते हैं, जो झुकते नहीं हैं, तो क्या होता है उनके साथ कि हवा का झोंका उनको अपने साथ उखाड़ कर ले जाता है, या नदी में जो बाढ़ आती है वो अपने पानी के साथ उसको उखाड़ कर ले जाती है। बिल्कुल वैसा ही है। यदि हम झुकेंगे नहीं, यदि हमारे अंदर वो कोमलता नहीं होगी जो हमें झुकाएगी नहीं, तो जैसे नदी की बाढ़ या हवा का झोंका किसी चीज़ को, किसी बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ कर ले जाता है, हमारे अंदर के गुण भी, हमारी जो मान की हवा है, वो उसे उखाड़ कर ले जाएगी। ये जो मृदुता है, इसको नष्ट कौन करता है? तो जो मान नाम की कषाय है, ये हमारी मृदुता को नष्ट करती है। जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है ना, तो हम किसी को गिनते नहीं हैं, सिर्फ अपने आप को मानते हैं। जब हम बोलते हैं आई एम, मैं हूँ, तो हमने अपनी एग्जिस्टेंस की बात की है, हमने अपनी सत्ता की बात की है। लेकिन जब हम बोलते हैं आई एम समथिंग, तो मैं कुछ हूँ, और ये कुछ ही हमारा सब कुछ बदल देता है, क्योंकि ये कुछ ही हमारे अंदर जो मान की भावना है उसको वो हमारे अंदर ले आता है। और इस मान के कारण ही हमारे अंदर के जितने भी गुण हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ों का मान हमें होता है, पर जैन धर्म में मुख्य रूप से 8 चीज़ों के मान की बात कही गई है। हमें जाति का मद होता है, कुल का मद होता है, रूप का, ज्ञान का, धन का, बल का, तप का और प्रभुता का। इन सभी प्रकार के मद हमें होते हैं। जो अच्छे कुल में, अच्छी जाति में जन्म ले लेता है, उच्च कुल में जन्म ले लेता है, उन्हें इस बात का घमंड होता है कि हम बहुत अच्छे कुल में हमने जन्म लिया है। जो बहुत सुंदर होते हैं उन्हें रूप का मद होता है, जिनके पास ज़्यादा ज्ञान होता है उन्हें ज्ञान का मद होता है, जिनके पास अच्छी बॉडी होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें अपनी बल का मद होता है, जिनके पास अच्छा बड़ा पद होता है उन्हें अपनी प्रभुता का मद होता है, जो बहुत व्रत आदि करते हैं उन्हें अपने तप का मद होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के मद होते हैं। पर मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप उच्च कुल में और उच्च जाति में जन्म लिया है आपने, तो मत करिए, अच्छे संस्कार युक्त आचरण करिए। अगर आपको अच्छा रूप मिला है तो मन से भी, दिल से भी सुंदर बनिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उसको बांटिए। अगर आपके पास धन है, रुपए पैसे हैं, तो आप उसका दान करिए। अगर आपके पास बल है तो जो निर्बल है उनकी रक्षा करिए। अगर आपके पास पद है तो जो दीन दुखी है उनकी सहायता करिए। अगर इतने सारे हमारे पास गुण हैं तो उनका मद मत करिए,
क्योंकि मद आने पर ये सारे गुण जो होते हैं वो भी हमारे दोष बन जाते हैं। आपने देखा होगा अगर कोई रुपए पैसे वाला है और वो किसी की सहायता ना करे बल्कि अपने रुपए पैसे का घमंड करे, तो हम उसके रुपए पैसे को गिनते नहीं हैं, हम उसको पसंद नहीं करते। तो आपकी अच्छाई भी आपकी बुराई बन जाती है जब हम घमंड करते हैं, जब हम मद करते हैं। तो आज हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने स्वभाव में कोमलता को बनाए रखना है, हमें अपने स्वभाव में मृदुता को बनाए रखना है। और जब ये कोमलता और मृदुता हमारे मन में होगी तो हमारे सभी गुण भी सुरक्षित रहेंगे। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र।